Born to a humble farming family 200 years ago, जोहान मेंडल की जर्नी एक छोटे से विलेज से शुरू हुई, जहां उनके फादर ने उन्हें फ्रूट ट्रीज ग्रो करने के बेसिक सीक्रेट सिखाए। उनके पास एक ब्रिलियंट माइंड था, लेकिन उनका लाइफ पाथ पॉवर्टी और नॉलेज की थर्स्ट के बीच स्ट्रगल से भरा हुआ था। अपनी एजुकेशन के लिए पैसे कमाने के लिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर के रूप में काम किया और कई बार पैसे की कमी की वजह से भूखे भी रहे। आखिरकार बिना फाइनेंशियल बर्डन की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने ऑगस्टीनियन एबे इन बर्नो ज्वाइन किया, जहां उन्होंने नाम ग्रेगर अपनाया। मेंडल का पाथ फेलियर से भी भरा हुआ था। इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो अपनी टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स 2 बार फेल हुए, मेनली प्रेजेंटेशंस के डर की वजह से। लेकिन इसी फेलियर ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वियना तक पहुंचाया, जहां उन्होंने फिजिक्स पढ़ी अंडर क्रिश्चियन डॉपलर। ये ट्रेनिंग बहुत क्रूशियल थी। इसने मेंडल को बायोलॉजी को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लेंस से देखना सिखाया, जो उस टाइम के लिए एक बिल्कुल नया अप्रोच था। मोनेस्ट्री वापस आकर मेंडल ने 8 साल गार्डन में 28,000 से ज्यादा पी प्लांट्स ब्रीड किए। जब दूसरे साइंटिस्ट ये मानते थे कि ट्रेड्स सिंपली ब्लेंड हो जाते हैं जैसे पेंट मिक्स होता है, मेंडल ने प्रूव किया कि ट्रेड्स डिस्क्रीट फैक्टर्स के रूप में इनहेरिट होते हैं, जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं। उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ ट्रेड्स डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव, और उन्होंने केयरफुली रेशियोज रिकॉर्ड किए, जिससे हेरिडिटी के फंडामेंटल लॉस सामने आए। अपनी लॉस को यूनिवर्सल प्रूव करने के लिए मेंडल ने बाद में हॉकबीट्स पर भी काम किया, लेकिन ये उनके लिए एक्सपेरिमेंटल निमेसिस बन गए। उन्हें ये पता नहीं था कि ये प्लांट्स अक्सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए ये उनके इनहेरिटेंस लॉस फॉलो नहीं करती। इस फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ उनकी अबॉर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई, जिसने धीरे धीरे उन्हें उनके प्लांट एक्सपेरिमेंट से दूर कर दिया। अपने लेटर ईयर्स में वो एक पायनियरिंग मेट्रोलॉजिस्ट बन गए, डेली वेदर लॉग्स मेंटेन किया करते थे, और उन्होंने एक टॉर्नेडो का पहला साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन भी लिखा। जब मेंडल का 1884 में देहांत हुआ, उनका पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च लार्जली मिसअंडरस्टूड और इग्नोर हो चुका था। लेकिन 1900 में कुछ रिसर्चर्स ने उनके पेपर्स दोबारा डिस्कवर किए और समझा कि ये स्टैटिस्टिकल मंक एक्चुअली जेनेटिक्स का सीक्रेट अनलॉक कर चुके थे। आज उनकी रिसर्च से मिलियंस लोग फार्मिंग और मेडिसिन में बेनिफिट ले रहे हैं, जो ये प्रूव करता है कि उनका लेगेसी वैसा ही है जैसे उन्होंने खुद कहा था, साइंस के लिए एक इमॉर्टल मॉन्यूमेंट।